Hello students, today we will discuss थ्री फेज इन्वर्टर। तो बेसिकली इन्वर्टर क्या करता है, डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करता है। बट यहाँ पर आज हम थ्री फेज डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक डीसी सप्लाई है जिसकी हेल्प से हम बैलेंस थ्री फेज सप्लाई आउटपुट लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरफेस का ज़रूरत है। इसके लिए हमने यहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगाए हैं SW1। दीज आर इलेक्ट्रॉनिक स्विच। सब जब हम इनको सिग्नल देंगे तो दे विल टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। दे इट मे बी द मोस्फेट IGBT एंड वट एवर मे बी द फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच, है ना। जो भी फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच है यहाँ पर उनको हम लगा सकते हैं। तो बेसिकली आज हम मेटलैब की हेल्प से इसको डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले मेटलैब में हमें डिज़ाइन करने के लिए एक सर्किट होना चाहिए हमारे पास। ये हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है। तो इस सर्किट को हम मेटलैब के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, जो भी हमारे पास सर्किट है उसको एज इट इज हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। देन हमारा यहाँ पर मेन एम गोल क्या है कि जो ये स्विचिंग पैटर्न है वो डिजाइन करना है कि हमारे को थ्री फेज बैलेंस आउटपुट सप्लाई मिल जाए, ठीक है ना। तो जब भी हम इन्वर्टर डिजाइन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा ये हम माइंड में लेके चलेंगे। तो देखो अभी के लिए देखो ये फेज ए है ये, ठीक है। ये फेज बी फेज है एंड ये सी फेज है। तो हमें पता है फेज ए कब आता है, जैसे ये इसका आउटपुट है, ठीक है। तो एक तो हमें क्या चाहिए, ये यूनिडायरेक्शनल सप्लाई है और आउटपुट पे हमें क्या चाहिए, बाई डायरेक्शनल सप्लाई। तो हम इसको बाई डायरेक्शनल कैसे करेंगे, कुछ समय के लिए हम इन अपर स्विच को ऑन करेंगे, कुछ समय के लिए हम इन लोअर स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये बाई डायरेक्शनल सप्लाई मिल जाएगी हमें। तो ये ध्यान रखना, हमें पॉजिटिव साइकिल के लिए हमें ये अपर स्विच ऑन करेंगे, ठीक है। और नेगेटिव साइकिल के लिए हम ये लोअर स्विच ऑन करेंगे। तो ये देखो फेज ए आ रहा है 0 पर, ठीक है ना। फेज बी आएगा इसके 120 डिग्री बाद, ठीक है। तो फेज बी लेट से कुछ हमने इसको डिले दे दिया, 120 डिग्री बाद आएगा, ठीक है ना। इसी तरह फेज सी आएगा 240 डिग्री बाद। तो हमने फेज ए से 240 डिग्री इसको फेज डिले दे दिया, ठीक है ना। ये हमें डिजाइन करना है। तो हम डिजाइन किस प्रकार से कर सकते हैं, देखो या तो हम कन्वेंशनल मेथड यूज करेंगे जो हम बुक्स में पढ़ते हैं कि इनका स्विचिंग पैटर्न डिजाइन करेंगे। देन हम या फिर हम लॉजिकली ऐसे सोच सकते हैं कि देखो ये अपर स्विच है, कब ऑन होगा, पॉजिटिव साइड के लिए, यानी ये 0 पे ऑन होगा। जो S1 स्विच है, SW1 स्विच है, ये 0 पर ऑन होगा, ठीक है ना। देन S3 कब स्विच ऑन होगा, इसके 120 डिग्री बाद, यानी तो इसका फेज डिले क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। देन फेज सी कब आएगा, यानी जो S5 स्विच है ये कब ऑन होगा, ये 240 डिग्री बाद ऑन होगा, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है जब भी हम डिजिटल के अंदर डिजाइन करेंगे। एंड जो ये लोअर स्विच है ये नेगेटिव साइकिल के लिए है। जो ये लोअर स्विच है दीज ऑल आर रिलेटेड टू नेगेटिव साइकिल, ठीक है ना। तो अब देखिए 0 से लेके 180 डिग्री तक ये स्विच S1 ऑन रहेगा। एंड जैसे ही 180 होगा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमें क्या चाहिए, नेगेटिव सप्लाई चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, लोड को बैटरी के अक्रॉस रिवर्स लगा देंगे। जैसे सम टाइम के लिए हम इसको यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है ना। और कुछ समय बाद उसको हम चेंज कर देंगे, सपोज ये पॉजिटिव साइकिल के लिए हमारा, तो कुछ समय बाद क्या करेंगे, हम इस लोड को रिवर्स कर देंगे, यानी जो पॉजिटिव टर्मिनल है अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लगा देंगे। एंड जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव की तरफ लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारे को बाई डायरेक्शनल सप्लाई मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें डिजाइन करना है स्विच को, स्विच के गेटिंग पल्स को। तो ये 0 पर ये 0 पर ऑन होगा, ये 120 पर ऑन होगा एंड ये ऑन होगा हमारा 240 डिग्री बाद, 0 से 240 डिग्री बाद। देन जो नेगेटिव साइकिल है ये कब ऑन होगा, इसके 180 डिग्री बाद, है ना। यहाँ पर 180 डिग्री बाद ऑन होगा। ये कब ऑन होगा, 120 प्लस 180, तो ये कब होगा 300 डिग्री पर ऑन होगा। या क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम
गेट लगा देंगे, नोट गेट, ठीक है ना। तो नोट गेट क्या करेगा, 180 डिग्री का इसको फेज डिस्प्लेसमेंट दे देगा, है ना। इसी तरीके से इसमें 180 हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 420। या अगेन यहाँ पर एक हम नोट गेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो या तो हम गेटिंग पल्स की हेल्प से करेंगे, या हम डायरेक्ट जो पॉजिटिव स्विचेज है उनके आउटपुट पर हमें नोट गेट लगा देंगे और इनको फीड करवा देंगे, स्विच S4 S6 एंड S2 को, ठीक है। तो जो इसका आउटपुट आएगा, ये वेव फॉर्म आएगी फेज वोल्टेज के लिए, लाइन वोल्टेज के लिए हम VA माइनस VB कर लेंगे, तो लाइन हमारे पास VA VB आउटपुट आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम मैटलैब की हेल्प से करते हैं। तो ये मैंने मैटलैब ओपन कर लिया है। नाउ हम सिमलिंक मॉडल तैयार करेंगे। तो सिमलिंक पे जाएंगे, नया मॉडल क्रिएट करेंगे, ठीक है। नए मॉडल के बाद इसको हम सेव एज कर लेंगे, इसका नाम दे देते हैं हम इन्वर्टर 180। इसको मैं डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ इन्वर्टर 180 को, ठीक है। अब हमें जो ये सर्किट दिया हुआ है एज इट इज इसको इम्प्लीमेंट करना है मैटलैब के अंदर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, स्विच चाहिए। तो अभी हम ले लेते हैं IGBT स्विच लगा लेते हैं मीडियम पावर एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको IGBT स्विच ले लेंगे लाइब्रेरी से, ठीक है। तो सिम स्केप पावर सिस्टम, देन स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल ब्लॉक में हम जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज है वो ले लेंगे। तो हमें चाहिए IGBT, IGBT ले सकते हैं, या जो भी आपको आइडल स्विच लेना है या फिर मोसफेट लेना है आपको, वो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं डायोड के साथ में IGBT ले लेता हूँ। और क्या चाहिए हमें, तो ये मैंने IGBT ले लिया, ये आइडल IGBT है, ये डायोड लगा हुआ है इसके, है ना। तो इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ कंट्रोल R से, ठीक है। तो इसकी मेजरमेंट पोर्ट को अभी हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो हमें 2 IGBT चाहिए, है ना। तो इसको मैं IGBT को इसके सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये ए फेज हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, फेज ए हो गया। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। इसी तरीके से हमारे पास फेज सी हो गया ये। तो 3 फेज हो गया हमारे पास, ये फेज ए हो गया, ये फेज बी हो गया, ये फेज सी हो गया, ठीक है। अब इनको कनेक्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम, ठीक है। और इनके एमीटर को हम कॉमन कर देते हैं, ठीक है। एक हमें बैटरी चाहिए, तो बैटरी के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सोर्स में जाएंगे और DC वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट हो गया। अब हमें लोड चाहिए, तो लोड के लिए हम सीरीज ब्रांच ले लेते हैं एलिमेंट में जाकर। तो हमारे पास RLC सीरीज ब्रांच ले लेते हैं, इसमें ओनली मैं अभी रजिस्टिव लोड ले रहा हूँ। तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 पुट कर देते हैं, यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं दूसरा, एक थर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम फेज एक के अक्रॉस लगा देते हैं, एंड इसको हम जो लेग बी है इसके मिड में लगा देते हैं, और इसको लगा देते हैं हम फेज सी है या लेग थर्ड है उसके मिड में लगा देते हैं, और इनको हम कॉमन कर देते हैं। कॉमन करके इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। तो ग्राउंड के लिए अगेन मैं एक ग्राउंड ले लेता हूँ, एक ग्राउंड लगा देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा सर्किट तो हो गया है कंप्लीट।
मेजरमेंट के लिए हम मेजरमेंट ब्लॉक लगा देते हैं। ठीक है, तो हमें मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, मेजरमेंट ब्लॉक में जाएंगे। मेजरमेंट में हमें वोल्टेज मेजरमेंट करना है, वोल्टेज मेजरमेंट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये लगा देते हैं हम। ये हो गया हमारा VAB फेस का। ठीक है, एक दूसरा ले लेते हैं और इसको कॉपी करके इसको लगा देते हैं VB फेस के लिए, VBC फेस के लिए, एंड इसको लगा देते हैं हम VCA फेस के लिए। तो इस तरीके से ये लाइन वोल्टेज मेजर हो जाएगी। और यहाँ पर लगा देते हैं एक स्कोप। क्या, इसके पोर्ट को बढ़ा लेते हैं हम, नंबर ऑफ इनपुट पोर्ट 3 कर देते हैं। लेआउट में चेक, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लाइन वोल्टेज मेजर हो जाएगा। एंड देन फेज वोल्टेज मेजर करने के लिए हम तीनों फेज में एक वोल्टेज मेजरमेंट पोर्ट लगा देते हैं। ठीक है, और जो इनका नेगेटिव पोर्ट है उनको हम ग्राउंड कर देते हैं। इसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ यहाँ पर से, यहाँ से मैंने ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, और आउटपुट चेक करने के लिए हम स्कोप लगा देते हैं इसकी आउटपुट के अक्रॉस। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जो हमने एक डिजाइन करना था सर्किट पार्ट वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा मेन पार्ट आता है। ठीक है, मैटलैब का मेन पार्ट अब आता है हमारे पास, डिजाइनिंग ऑफ पल्स। तो उसके लिए हम गेटिंग पल्स जनरेटर लेते हैं कि ये पल्स जनरेटर। अब क्या करेंगे, पल्स जनरेटर की हेल्प से पल्स डिजाइन करेंगे। किसी भी इन्वर्टर का, किसी भी सर्किट का यहाँ पर मेन काम आता है, या वी कैन से दैट विदाउट पल्स जनरेटर के वी कांट डिजाइन एनी सर्किट। ठीक है, तो अब देखो जो फेज ए है वो कब आएगा, 0 पर आएगा। ठीक है, तो जो पल्स जनरेटर है इसके अंदर हम वैल्यू सेट, सॉरी, तो पल्स जनरेटर है उसमें हम जो इसके पैरामीटर है वो सेट करेंगे। तो डबल क्लिक करने के बाद एम्पलीट्यूड, यानी जो हमने ये डिवाइस लगा रखी है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो कितने एम्पलीट्यूड में स्टार्ट हो जाएगी या ऑन हो जाएगी। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पर हम 5 एम्पेयर डाल देते हैं। ठीक है ना। अब टाइम पीरियड पूछ रहा है ये, जो ये पल्स जनरेटर है इसका टाइम पीरियड सेकंड में पूछा गया है। तो हमें आउटपुट क्या चाहिए, 50 हर्ट्ज का हमें आउटपुट चाहिए। तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1/50 या 0.02। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया। ठीक है, पल्स विड्थ हमें क्या चाहिए। अब देखो पल्स विड्थ डिजाइन कैसे करते हैं हम किसी भी इन्वर्टर के अंदर। देखो हमें क्या चाहिए, देखो हमें क्या चाहिए, जो ये डिवाइस है यहाँ पर, ये अपर डिवाइस एंड ये लोअर डिवाइस है। तो जो ये डिवाइस
आउट ऑफ 360 कितने टाइम के लिए ऑन रहेगी, ठीक है ना। एक साइकिल के अंदर आउट ऑफ 360 कितने टाइम के लिए ऑन होगी। तो अभी के लिए हम 180 डिग्री मोड ऑफ कंडक्शन डिजाइन कर रहे हैं, इसका मतलब आउट ऑफ 360 वो ऑन रहेगी हमारे पास 180 डिग्री के लिए। अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50%, ठीक है ना। क्योंकि आउट ऑफ 360 ये कंडक्ट करेगा 180 के लिए, तो यहाँ पर 180 डिवाइड बाई 360 इंटू 100 है, तो ये पल्स विड्थ आ गया हमारे पास 50%, ठीक है ना। अगर यही हमें कोई दूसरा डिजाइन करना था जैसे 120, तो हम करेंगे 120 डिवाइड बाई 360 इंटू 100, तो ये हमारे पास पल्स विड्थ आ जाएंगी, तो करीब 33.34 इसका आउटपुट परसेंटेज आएगा, वी कैन से दैट 33.34 पल्स विड्थ या पल्स ड्यूरेशन होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम 50% डाल देते हैं, हमें फेज डिले 0 चाहिए, जो फेज है यहाँ पर हमें कुछ भी डिले नहीं चाहिए, तो हमने 0 डाल दिया। अब इस तरीके से ये बी फेज है, तो एम्पलीट्यूड वही हम 5 डालेंगे, टाइम पीरियड वही AC का टाइम पीरियड डाल देंगे, ठीक है। पल्स विड्थ अगेन ये पर्टिकुलर जो स्विच है ये 50% ड्यूरेशन के लिए ऑन रहेगा। यहाँ पर डिले आता है, डिले सेकंड में हमें डालेंगे, डिग्री में नहीं चाहिए, हमें सेकंड में चाहिए, तो हम डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमें चाहिए 120 का फेज डिले आउट ऑफ 360, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम टाइम से, ठीक है ना। तो ये हमारा 120 डिग्री का फेज डिले हो गया, ठीक है ना। अब हमें फेज सी पर आएंगे, तो यहाँ पर फेज सी के अंदर हमें एम्पलीट्यूड वही 5 एम्पियर रखेंगे, 0.02 पल्स टाइम पीरियड हो जाएगा इसका। पल्स विड्थ हमें चाहिए 50%, फेज डिले यहाँ पर हमें 240 का चाहिए आउट ऑफ 360, तो ये डाल देते हैं 240 आउट ऑफ 360 मल्टीप्लाई बाई 0.2 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये हमने डिजाइन कर लिया, अपर स्विचेज है उनके लिए डिजाइन कर लिया। अब हम बॉटम स्विच की तरफ आएंगे, तो या तो हम पल्स जनरेटर लगा दें यहाँ पर, ठीक है ना, या पल्स जनरेटर लगा दें, तो उसमें सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर फेज डिले चेंज हो जाएगा। यहाँ पर फेज डिले क्या आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये 0 पर ऑन होगा तो ये इसके 180 डिग्री बाद ऑन होगा, तो फेज डिले यहाँ पर क्या हो जाएगा 180, ठीक है ना। बट यहाँ पर हम लॉजिक गेट की हेल्प से भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे हम नोट गेट लगा देंगे, ठीक है ना। तो लॉजिक गेट ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो लॉजिक गेट क्या करेगा, अब हम इस गेट को कन्वर्ट कर लेते हैं नोट के अंदर, ठीक है ना। अब नोट गेट क्या करेगा, जो भी इसका इनपुट आएगा उसका 180 डिग्री ये फेज डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ये मैंने नोट गेट लगा दिया यहाँ पर, हालांकि हम पल्स जनरेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने नोट गेट लगा दिया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। ये हमने नोट गेट लगा दिया, ठीक है। ये सर्किट आपका कंप्लीट है। अब हमें एक लाइब्रेरी के लिए पावर GUI चाहिए, ठीक है। तो ये लगा देते हैं हम पावर GUI ब्लॉक, तो अब हम ऑन कर देते हैं इसको 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए ऑन कर देते हैं, है ना। तो ये हमारा सर्किट अब सिमुलेट हो गया है, इसका हम आउटपुट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसका आउटपुट हम चेक करें यहाँ से, तो ये हमारे पास क्या आई है, लाइन वोल्टेज आई है, ठीक है ना। और ये हमारे पास फेज वोल्टेज आया है, फेज वोल्टेज चेक करते हैं ऐसा आया है कि नहीं आया है। फेज वोल्टेज कुछ इस तरह की आता है, तो फेज वोल्टेज चेक कर लेते हैं, इसको हम जूम कर लेते हैं, इसकी जो स्टाइल है उसको भी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा दिखे, क्लियर दिखे, ठीक है ना। तो मैं इसको लार्ज कर लेता हूँ जो इसका स्केल है, ठीक है ना। तो ये वाइट हो गया, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं हम
इसको कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, एज यूर विश। कलर कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बट अभी मैं RY भी कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम जूम करके देख लेते हैं। हमारा आउटपुट सेम एज इट इज आएगा। ठीक है, ये हमारा आउटपुट आ रहा है तीनों फेज का। अगर हम देखें यहाँ से, इसको हम जूम कर लेते हैं, तो ये हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ये फेज VAB है या लाइन टू लाइन वोल्टेज। ठीक है ना, ये फेज BC है, ये CA है। ठीक है ना, ये हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है ना, 180 के लिए। अब इस तरीके से हम फेज वोल्टेज चेक करते हैं। लाइन वोल्टेज है, तो लाइन वोल्टेज जूम करें, लाइन वोल्टेज इस तरीके से आएगा इसका। लाइन वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, लाइन वोल्टेज जब VA माइनस VB करेंगे तो हमारे पास ये लाइन वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।